नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश गहलोत। दोस्तों, हम ये वीडियो ख़ास तौर से अपने कुछ इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के लिए लेकर आए हैं और इस तरह का वीडियो हमने अभी तक नहीं डाला था। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, जो हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो वीडियोस डालते हैं। ये सीरीज़ जो हमने नई स्टार्ट की है, ये थोड़ा डिफरेंट है और इसमें हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें फंडामेंटल इनपुट, टीवी की अप्रोच और टेक्निकल चेकअप, इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो है उसको मिलाकर हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आए हैं। और आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्री। और जैसा कि हम जानते हैं, बीते करीब 1 महीने में रिलायंस काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है अपने अलायंस पार्टनर्स और स्टेक सेल की वजह से। काफ़ी लोगों में होड़ा-होड़ी हो गई है जियो में स्टेक परचेज करने के लिए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये रिलायंस की पिछले 2 महीने की स्टॉक की जो जर्नी है वो किस तरह की रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो प्रोग्राम है। सो वी डोंट रिकमेंड एडवोकेट टू बाय एंड सेल और होल्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और आप बेहतर है कि अपने राय, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर ही शेयर को खरीद फरोख्त करें या अपने किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की सलाह से ही आप काम करें। दूसरा, यहाँ पे जो भी इस वीडियो प्रोग्राम के अंदर जो भी जानकारी दी गई है वो बेसिकली एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के आधार पर और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और टेक्निकल की मदद लेते हुए व्यू किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे देखना चाहेंगे कि पिछले 4 महीने से रिलायंस का जो प्राइस पैटर्न है वो कैसा रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिफोर कोविड-19 करीब जनवरी मिड तक ये स्टॉक 1600 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये गिरकर 1350 रुपये आया, फिर इसने बाउंस किया 1500 पे और एंड ऑफ द मार्च में ये पैनिक के साथ 900 रुपीज़ तक आ गया था। और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से बाउंस हुआ, जितने में कोई और स्टॉक, बहुत कम स्टॉक हैं, अगर हम फार्मा को छोड़ दें, थोड़े से एफएमसीजी को छोड़ दें, तो शायद ही कोई स्टॉक्स हैं जो अपने फरवरी या कोविड-19 के प्रीवियस प्राइस तक आ पाए होंगे। कुछ स्टॉक्स हैं उनमें, जैसे सन फार्मा है, फार्मास्यूटिकल शेयर्स हैं और यूनिलीवर है, इस तरह के शेयर ही आ पाए। इन सब कहानी में 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ी डील होती है रिलायंस जियो की फेसबुक के साथ। फेसबुक 10% स्टेक जो है वो परचेज करता है अराउंड 43,574 करोड़ की, राइट। और ये डील, ध्यान दीजिए दोस्तों, 22 अप्रैल को होती है। तो 22 अप्रैल को स्टॉक तब तक 900 रुपए के बॉटम से ऑलरेडी 1320 तक जा चुका होता है। तो मैं यहाँ डेट वाइज आपको दिखाना चाहूँगा कि 22 अप्रैल को जब ये डील हुई है तो ऑलमोस्ट 1320 से 1350 के आसपास करीब बाइंग कर पाए होंगे जिन लोगों ने इस न्यूज़ को सुना होगा। यानी कि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका था। एक तो मैं ये पॉइंट आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। कोई बात नहीं, 1320 पे भी जिसने परचेज किया तो ये स्टॉक करीब 1600 तक शॉर्ट टर्म के अंदर जरूर गया था। सो हो सकता है उन्होंने कुछ एडवांटेज, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने इसके प्राइस एनहांसमेंट का या राइजिंग फायदा उठा लिया हो। तो जब ये डील हुई तो उसके बाद जियो हिंदुस्तान की 5th नंबर की लार्जेस्ट मार्केट कैप या वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंपनी हो गई थी। और मैं आपको बता दूं, जियो अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये स्टेक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो है एक्वायर किए गए हैं। और भविष्य में जियो जो है वो लिस्ट जब कराएगी, देन वी हैव टू सी कि क्या स्टेक के प्राइस बैंड पे वो अपने को लिस्ट कराती है। 22 अप्रैल के बाद करीब 4 मई को फिर एक और कंपनी है जिसने 1% स्टेक, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, पेंशन इक्विटी भी प्राइवेट इक्विटी फर्म थी सिल्वर लेक, उसने करीब 65 बिलियन वैल्यूएशन का उसने भी स्टेक बाय करे रिलायंस जियो में। और 4 मई को अगर हम देखें तो प्राइस 1320 से ऑलरेडी 1430 जा चुका था, यानी 1430 के आसपास प्राइस आ चुका था। तब ये डील हुई थी सिल्वर लेक की, जो सेकंड डील हुई। तीसरी डील फ्रेंड्स हुई विस्टा के साथ।
जो एक इक्विटी फर्म है विस्टा यूएस की, उसने 7 मई को 2020 को उसने स्टेक परचेज करे करीब 8 बिलियंस के, और तब तक स्टॉक ऑलरेडी 70% जो है राइज हो चुका था एक महीने में। तो अगर हम 7 मई के प्राइस को कोट करें तो ऑलरेडी प्राइस वाज कोटिंग अराउंड 1480, 1480 रुपए के आसपास आके ये डील हुई थी। और लोगों को जब तक ये न्यूज़ मिलती टीवी के अकॉर्डिंग या मीडिया के अंदर, तब तक भाव ऑलरेडी 1480 रुपए आ चुका था रिलायंस का। उसके बाद 17 मई को रिलायंस जियो ने अभी 4-5 दिन पहले जनरल अटलांटिक इक्विटी करके एक फर्म है, उसने करीब 1.34% स्टेक परचेज किए, और यूएस इक्विटी फर्म है रिलायंस जियो के साथ। तो अचानक स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है रिलायंस जियो के अचानक इतनी तेजी से बढ़ने लगे, और 17 मई तक आते आते प्राइस जो है वो एक बार हाई लगा के 1600 का, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये स्टॉक फ्रेंड्स तब तक हम देखें तो ये करीब आ चुका था 1468 रुपए पर। और उसके बाद 18 मई यानी 2-3 दिन पहले करीब एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी और कोटक बैंक ने, बेसिकली ये रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया उन्होंने, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी एनसीडी के थ्रू उन्होंने बेसिकली पैसा लगाया। और उस दिन स्टॉक का जो प्राइस था 19 मई के आसपास, दैट वाज अराउंड 1420। तो इतने सारे बेसिकली न्यूज़ आई, इतने सारे टाई-अप्स हुए रिलायंस के, लेकिन अगर हम इसको टेक्निकल चेक करें तो हम असल में देखना चाह रहे हैं कि अगर टेक्निकल आउटलुक से पकड़ा जाए बजाय न्यूज़ के, तो ऑलरेडी इस स्टॉक में आप देखें तो 10 दिन का जो वॉल्यूम एवरेज है, अगर आप नीचे देखें तो इसमें अचानक मार्च के मिड में, यानी मार्च के मिड में और अप्रैल के आसपास अचानक तेजी से शूट हुआ, एक बहुत बड़ी डील हुई यहाँ पे, और वो करीब 950 रुपए के आसपास हुई, जिसने करीब इसके प्राइस को जो है 1100 रुपए निकाल दिया था। उसके बाद ये स्टॉक दोबारा 900 आया, और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर अब एक बल्क डील करीब 900 से 1100 रुपए के बीच में हुई थी, और एक बल्क या ब्लॉक डील हम मानते हैं वो करीब जब जियो आया तब हुई है। वहां पे आप देखिए वॉल्यूम जो है वो एकदम से शूट अप किया है। और अगर हम ये माने कि मोटा मोटी जियो की न्यूज़ के बाद अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो मैं अभी फील करता हूँ कि किसी बायर को कोई गेन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर चल रहा है जिस रेंज पे इसमें न्यूज़ आई थी, या इसके स्ट्रैटेजिक अलायंसेज और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बने हैं। आगे क्या है, तो अगर हम आगे देखना चाहें तो इस स्टॉक में 1370 से 1400 रुपए के बीच का जो बैंड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि फरवरी में भी करीब मार्च में इसको रीटेस्ट किया था सपोर्ट को ब्रेक होने की वजह से। फरवरी में, मार्च में इट वाज अ ग्रेट सपोर्ट जोन। सो अगर किसी को लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बाय करना है तो वो 1370 से 1400 के रेंज में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 1350 या 1320 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और पहला टारगेट इसका 1620 बनता है। और ये स्टॉक अगर 1650 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे पाए तो इस स्टॉक में आने वाले टाइम में 1900 रुपये तक के भाव भी देखे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा आज का रिलायंस का टॉपिक था, और उसमें हमने पिछले रिलायंस के सारे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, न्यूज़ और उन सब के बारे में हमने आपको बताया। सो माय रिक्वेस्ट इज़ कि आप न्यूज़ देखें, न्यूज़ अच्छी होती हैं, और कंटेंट जो है उसके टाई अप्स हैं, उससे क्या फ्यूचर इफेक्ट हो सकता है कंपनीज पे, लेकिन बाइंग और सेलिंग जो है वो अगर टेक्निकली आप हेल्प लेते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो थैंक यू।